तो आज का आपका टॉपिक है मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी मॉडर्न मेथड है एक्सट्रैक्शन की। आप जो क्रूड ड्रग को निकाल रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें से आप एक्टिव इंग्रेडिएंट को कैसे निकालोगे। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको आप कैसे निकालोगे क्रूड ड्रग में से, वो हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, टॉपिक को नाम से समझते हैं। टॉपिक है आपका एक्सट्रैक्शन मेथड, और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। क्या बोल सकते हो आप? एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। जैसे हमारे पास कोई प्लांट है, सपोज दिस इज द प्लांट। अब इसकी रूट में से, या फिर इसकी स्टेम में से, या फिर इसकी लीफ में से हमें कुछ ना कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे विंसा का प्लांट है तो उसमें मिलता है विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, वो एंटी कैंसर होता है। तो वो हम कैसे निकाले विनका के पौधे से? तो हमें निकालना है, हमें ड्रग्स को निकालना है, हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना है। किसको निकालना है? प्लांट में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना है, या फिर एनिमल की टिश्यू में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना है। तो उस निकालने की मेथड को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन करना। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। प्लांट में से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना, या फिर एनिमल टिश्यू में से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव सॉल्वेंट एंड ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। एक अच्छा सा प्रोसीजर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, हमारे पास पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। साथ ही साथ एक सॉल्वेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो सकता है आपके पास जैसे एनेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया। कोई भी आपको सॉल्वेंट लेना है और आपको एक्सट्रैक्शन करना है। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको निकालना है। किसको निकालना है? मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना है। चाहे आप प्लांट में से निकाले, एनिमल में से निकाले, एनिमल में से या फिर प्लांट में से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना है विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड ए सिलेक्टिव सॉल्वेंट। ओके, तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रैक्शन मेथड। तो एक्सट्रैक्शन मेथड की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव सॉल्वेंट एंड ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। और सॉल्वेंट कौन कौन सा होता है? एनेक्सेन, बेंजीन और बफर भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, आपको मैं चाय से एग्जांपल देता हूं। चाय का एक कप है, ठीक है, इसमें चाय है गर्मा गर्म और उसकी भाप निकल रही है। चलिए, अभी चाय पीने का मन नहीं है, पहले ये बताओ चाय बनती कैसे है? सर सीधी सी बात है, आपने एक पतीली ली, उसमें दूध डाल दिया, शक्कर डाल दी, चाय पत्ती डाल दी और बना ली चाय। ठीक है, ऐसे भी बनती है चाय, पानी से भी बनती है, हमने कैसे भी चाय बना ली। अब चाय बनाने के बाद क्या करते हो? पी लेते हो या उसको छानते हो? छानते हो ना, नालायक हो। तो यहाँ पे हमने एक चाय छन्नी लगाई और हमने क्या करा, जो चाय थी उसको छानी। तो होता क्या है, जो चाय पत्ती रहती है वो छन्नी पे आ जाती है, और जो चाय होती है वो नीचे आपके कप में आ जाएगी गर्मा गर्म। ये चाय तैयार गर्मा गर्म। ठीक है, ब्लैक कलर से मैंने बना दी। जो ऊपर मैंने पर्पल कलर से बनाया है, दिस इज द रेजिड्यू, जो बच चुका है, छन्ने के बाद जो बचा है, तो उसको हम बोलते हैं यहां पर मार्क। क्या बोलेंगे? मार्क। जब भी हम प्लांट में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं, जब भी हम प्लांट में से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं, उस दौरान जो भी बच जाता है उसे हम बोलते हैं मार्क। क्योंकि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे तो फिल्ट्रेशन तो जरूरी है, और फिल्ट्रेशन का मतलब है छानना। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये छन्नी लग रही है, इससे छान के पास करना। तो जो नीचे आएगा उसे तो हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। और जो ऊपर रह जाता है उसे हम फार्माकोग्नोसी की लैंग्वेज में बोलते हैं मार्क।
ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि मार्क का मतलब होता है जो रेजिड्यू बच चुका है फिल्ट्रेशन के दौरान उसे हम बोलेंगे मार्क। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन द अनडिजॉल्व रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज टर्म्ड एज मार्क। ओके, क्लियर है आपको? तो हमें पता लग गया एक्सट्रैक्शन क्या होता है, हमें पता लग गया मार्क क्या होता है। मार्क वो होता है जो कि छनने के दौरान जो बच जाए, जो रेजिड्यू रह जाए लेफ्ट, उसे हम कहेंगे मार्क। और एक होता है मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम को आपको मैं ऐसा समझाता हूं, जो आप सॉल्वेंट यूज लेते हो ना एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, जो भी आप एक्सट्रैक्शन करते हो उसमें आपको एक सॉल्वेंट चाहिए, जैसे एनहेक्सेन, बेंजीन या बफर। तो इसी सॉल्वेंट को हम कहते हैं मेंस्ट्रम। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रम। तो आप मेंस्ट्रम बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मार्क क्या होता है? जो कि रेजिड्यू लेफ्ट रह चुका है, बच चुका है। और मेंस्ट्रम क्या होता है? मेंस्ट्रम का मतलब सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे एनहेक्सेन, बेंजीन, बफर। ओके। और ये सॉल्वेंट हम क्यों यूज ले रहे हैं? ताकि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अच्छे से हो जाए। और एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लांट में से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालना। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी में अच्छे एक्शन शो करते हैं। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देखेंगे स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट जो यूज हम लेते हैं वो किस तरह से ड्रग को निकालता है। जैसे मान लो ये हमारे पास प्लांट का सैंपल है, दिस इज द सैंपल ऑफ प्लांट। ठीक है, अब इस सैंपल में से जो ड्रग है अंदर, जो ओरिजिनल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, जो मेडिसिनल एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है प्लांट के सैंपल के अंदर, उसको हम बाहर कैसे निकालें, इसको हम बाहर कैसे लेके आए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो जो हमारे पास सैंपल है उसमें से हम एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? एक प्रोसीजर तो होना चाहिए ना, साथ में सॉल्वेंट भी चाहिए। तो सॉल्वेंट क्या करता है, ध्यान से सुनना। जैसे सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा इस सैंपल में। सॉल्वेंट इस सैंपल के अंदर आएगा, ड्रग को डिसॉल्व करेगा और उसे बाहर ले आएगा। तो सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्वेंट सैंपल के अंदर जाता है, ड्रग को डिसॉल्व करता है और उसे बाहर ले आता है। तो यह है स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन। कैसे एक्सट्रैक्शन हो रही है? सबसे पहले जो सॉल्वेंट है वो ड्रग में पेनिट्रेट कर रहा है, ड्रग में अंदर जा रहा है, और ड्रग में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे सैंपल में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके साथ घुल मिल रहा है और उसको बाहर ला रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, द सॉल्वेंट पेनिट्रेट द ड्रग। जो भी सॉल्वेंट था उसने ड्रग को पेनिट्रेट किया। द ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। उसने फिर क्या करा? डिसॉल्व किया एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को। जो भी हमारी ड्रग है या फिर आप बोल लो सैंपल है, उसमें क्या हुआ? सॉल्वेंट अंदर आया। जैसे ही सॉल्वेंट अंदर आया, जो ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट थे, ये ब्लू कलर से मैंने दिखा रखे हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉल्वेंट ने क्या करा? इस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करा और उसे बाहर निकाल के ले आया। तो सबसे पहले सॉल्वेंट जो है अंदर गया ड्रग के, फिर उसने देखा कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनको उसने डिसॉल्व कर लिया, घुला मिला लिया, और फिर वो सॉल्यूशन जो है बाहर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन होती है। और फिर वो डिसॉल्व पोर्शन है उसको हम सेपरेट कर लेंगे बची हुई ड्रग से। चलिए, अब सॉल्वेंट हमें कैसा लेना चाहिए वो बताइए। हमने ये तो देख लिया कि सॉल्वेंट की मदद से हम एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। सॉल्वेंट को हम मेंस्ट्रुम भी कहते हैं, जो बचा हुआ है उसे मार्क कहते हैं, और सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में। एक्सट्रैक्शन के मेथड में सॉल्वेंट बहुत जरूरी है। पर सॉल्वेंट के नेचर क्या क्या होना चाहिए? आइडियल होना चाहिए सर, बहुत एक नंबर का सॉल्वेंट होना चाहिए, आइडियल सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए, फिजिकली केमिकली, अरे सर ये फिजिकल, अरे फिजिकली बेटा फिजिकली, ये फिजिकल नहीं होना रहता हर जगह। शुड बी स्टेबल, फिजिकली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, आइडियल सॉल्वेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। तो देखो कैसा कैसा होना चाहिए हमारा सॉल्वेंट। एक तो आइडियल होना चाहिए, ठीक है सर, इकोनॉमिकल होना चाहिए मतलब सस्ता होना चाहिए, शुड बी स्टेबल, चाहे आप फिजिकली देखो केमिकली देखो वो स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, क्या आपको सॉल्वेंट टॉक्सिक वाला चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, नॉन टॉक्सिक चाहिए। और शुड बी सिलेक्टिव इन नेचर, ठीक है, नॉट टू वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल भी नहीं होना चाहिए वरना उसकी वेपर्स बन के उड़ जाएगा वो, और ज्यादा इन्फ्लामेबल भी नहीं होना चाहिए नहीं तो आग पकड़ लेगा। तो ना वो ज्यादा इन्फ्लामेबल हो, ना वो ज्यादा वोलेटाइल हो, टॉक्सिक तो बिल्कुल ना हो, सिलेक्टिव नेचर का हो, स्टेबल हो फिजिकली और केमिकली, सस्ता हो और आइडियल हो। ये सारी चॉइस हम देख रहे हैं एक सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट के एग्जांपल यहाँ पे आपको और सारे लिखे हुए हैं, जैसे वाटर होता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एसीटोन, अल्कोहल, CaCl3, ईथर, डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ओके,
डाइक्लोरोमीथेन, ईथर, ये सारे जो हैं सॉल्वेंट हो सकते हैं। यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं मैंने, एनेक्सेन, बेंजीन, बफर। चलिए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैसेरेशन करना होता है। अब यही मेन है। हमने अभी तो क्या देखा, हमने अभी देखा, देखो यहाँ पे देखो, मैं शुरू से बताता हूँ। एक्सट्रैक्शन होता क्या है, सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, मार्क क्या होता है, मेंस्ट्रुम कौन सॉल्वेंट कहते हैं, स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन जहां पे सॉल्वेंट जो है ड्रग के अंदर जाएगा, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करेगा और बाहर निकाल के ले आएगा। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, फिजिकली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सिलेक्टिव नेचर का होना चाहिए, ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, ज्यादा इन्फ्लामेबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है, वाटर, एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, डाइक्लोरोमीथेन। अब हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन की कौन से मेथड है जिससे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में सबसे पहला मेथड दे रखा है आपको मैसेरेशन, दूसरा आपको दे रखा है डाइजेशन, तीसरा आपको दे रखा है परकोलेशन, चौथा है कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन, फिफ्थ आपको दे रखा है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। और एक क्वेश्चन जो है आपको 10 मार्क्स में आता है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक पेज पढ़ा है हमने। और हाँ, समझा अच्छा है, हम 2 पेज भी कर सकते हैं इसके, वो बात मैंने मानी आपकी, ठीक है, पर हमें डिटेल में पढ़ना है। चलिए मैसेरेशन देखते हैं। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन में सबसे पहला मेथड है मैसेरेशन। होता क्या है मैसेरेशन, देखिए यहां पर मैंने लिया सॉल्वेंट, ओके, और यहां पे मैंने लिया ड्रग, और इस ड्रग को मैंने सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। क्या करा मैंने, ड्रग लिया जिसमें से मेरे को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है, मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालने वाली ड्रग में से मैंने उस ड्रग को डाल दिया सॉल्वेंट में। ठीक है सर, आपने ड्रग ली और ड्रग को डाल दिया सॉल्वेंट में, क्यों डाल रहे हो, ताकि मैं इस ड्रग में से मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल सकूं। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद मैं आऊंगा और इसको शेक करूंगा, 2-7 दिन में मैं आता जाऊंगा और इसको शेक करता जाऊंगा, ठीक है। इसको हमें कितने दिन तक रखना है, इसको हमें 2 से 7 दिन के लिए रखना है। और जब भी मैं बीच बीच में आऊंगा, इसको ऐसे उठाऊंगा, इसको ऐसे शेक करके वापस रख के चल जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरा मतलब क्या है शेक करने से, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो ड्रग मॉलिक्यूल है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि होता क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट जो है ड्रग में पेनिट्रेट करता है, उसके बाद क्या होता है, ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को सॉल्वेंट जो है डिसॉल्व करता है और फिर उसे बाहर ले आता है। तो यहां पर 7 दिन से रखने का मतलब ही यही है कि उसे अच्छे से कांटेक्ट का टाइम दो। जो ड्रग है वो अच्छे से सॉल्वेंट में मिलेगी, और सॉल्वेंट जैसे ही ड्रग के अंदर जाएगा, ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो निकाल के बाहर ले आएगा डिसॉल्व करके। समझ में आ गई। तो इस तरह से मैसेरेशन होती है, काफी सिंपल स्टेप है। और जो भी 7 दिन के बाद आता है, 7 दिन तक हमने रखा, हमने सोच लिया कि सॉल्वेंट ने ड्रग को पेनिट्रेट किया होगा, ड्रग में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला होगा। अब ये जो भी 7 दिन के बाद अंदर रहता है ना, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही फिल्टर करेंगे तो नीचे जो आया वो तो क्या हो गया, फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया दिस इज मार्क। मैंने आपको बोला था जो ऊपर रह जाता है वो होता है मार्क। ये देखिए, रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, उसे हम क्या कहेंगे, मार्क कहेंगे। तो इस तरह से मैसेरेशन काफी इजी है। ड्रग को जो है सॉल्वेंट में डालो, और ड्रग जो है सॉल्वेंट में 7 दिन तक रहती है। इस दौरान सॉल्वेंट क्या करता है, ड्रग में पेनिट्रेट करता है, ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करता है और उसको बाहर लेके आता है, और फिर उसे हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर में जो ऊपर रह जाता है इसे हम मार्क कहते हैं, और जो नीचे आता है उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर हम हमारा वॉल्यूम मेकअप कर लेते हैं सॉल्वेंट डाल के, उसकी जितनी भी क्वांटिटी हमें चाहिए। और आईपी में 1966 में आईपी में इसे ऑफिशियल मेथड बताया गया है, मैसेरेशन मेथड को। और इस मैसेरेशन को हम एम से मैसेरेशन और एम से प्रोसेस एम कहते हैं। तो मैसेरेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस एम। ओके, ये बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन है, कुछ सिंपल मैसेरेशन होते हैं, कुछ मॉडिफाइड मैसेरेशन होते हैं, कुछ मल्टीपल मैसेरेशन होते हैं। सबसे पहले तो आपको मैसेरेशन क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना, ड्रग सॉल्वेंट को मिक्स करना है, थोड़े दिन रखना है, शेक करना है ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, सॉल्वेंट अच्छे से पेनिट्रेट कर ले ड्रग में, और जैसे ही अच्छे से पेनिट्रेट करेगा वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करके बाहर निकाल के लिए आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं, सिंपल, मॉडिफाइड, मल्टीपल। तो ज्यादा काम के है नहीं, बस नाम नाम याद रख लो। जो सिंपल मैसेरेशन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आपको 4th सेमेस्टर में मैंने पढ़ा रखी है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिसका सेलुलर स्ट्रक्चर अच्छा खासा हो, और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर अच्छा ना हो।
तो सिंपल मेथड तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होती है, जो मॉडिफाइड मैसेरेशन होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होती है। और मल्टीपल मैसेरेशन कितना भी हो सकता है, डबल, ट्रिपल, 4 बार, ठीक है, टेट्रा वाला। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया किस तरह से हमने मैसेरेशन किया। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप है मैसेरेशन। नाउ सेकंड स्टेप है डाइजेशन। आप डाइजेशन से कैसे एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। हमने मैसेरेशन से तो कर लिया, सिंपल था। अब देखेंगे डाइजेशन। तो देखो डाइजेशन में क्या होगा। डाइजेशन में आपको दे रखा है इट इज द मॉडिफाइड मैसेरेशन प्रोसेस। मैसेरेशन प्रोसेस को मॉडिफाइड करके आपको बनाया है डाइजेशन। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना एक्सट्रैक्शन की, वो असल में कुछ नहीं है, वो मैसेरेशन को मॉडिफाइड किया हुआ है। जो ऊपर हमने मैसेरेशन करा उसको मॉडिफाइड किया हुआ है, तो उसे हमने बोल दिया डाइजेशन। तो इट इज द मॉडिफाइड मैसेरेशन प्रोसेस। इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एट हाई टेम्परेचर विच डू नॉट अफेक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है, हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वो ही ड्रग लेते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे खराबी ना आए। क्योंकि अगर मान लो ऐसी ड्रग ले ली जो कि टेम्परेचर सहन ही नहीं कर सकती और उसको हमने डाइजेशन की प्रोसेस में ले लिया, तो डाइजेशन में तो हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जब मैं इसे हाई टेम्परेचर दूंगा तो ये ड्रग खराब हो जाएगी। तो हमें वो ही ड्रग लेनी है जो टेम्परेचर को सह सके। तो इस कंडीशन में, डाइजेशन की कंडीशन में, हमें कौन सी ड्रग लेनी है जो कि टेम्परेचर को सह सके, ठीक है। और डाइजेशन क्या है, एक मॉडिफाइड मैसेरेशन प्रोसेस है। चलो यहां तक हमें क्लियर हुआ। एक मैसेरेशन में आपको फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, ये फॉर्मूला भी देख लीजिए, 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। डबल मैसेरेशन का फॉर्मूला, ट्रिपल मैसेरेशन का फॉर्मूला। तो डबल मैसेरेशन में क्या है, नाम से पता लग रहा है डबल, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2, ट्रिपल तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3। टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग प्लस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग प्लस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग। कुछ भी नहीं करना, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग प्लस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग प्लस वॉल्यूम रिटेन बाय द ड्रग। बस डबल की जगह डबल और ट्रिपल की जगह ट्रिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने डाइजेशन भी देख लिया, अब हम देखेंगे परकोलेशन। और ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, परकोलेशन मेथड। परकोलेशन मेथड को हम कहते हैं प्रोसेस पी। जिस तरह से हम मैसेरेशन को कहते थे प्रोसेस एम, मैंने आपको बताया था ना, मैसेरेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस एम कहते हैं, वैसे ही हम परकोलेशन को क्या कहते हैं, प्रोसेस पी कहते हैं। और परकोलेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब किसी साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, यहाँ पे साइंटिस्ट खड़ा है, इस परकोलेशन की शॉर्ट वीडियो भी है, मैं इसी प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। परकोलेशन की एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आपको मैंने प्रैक्टिकली बता रखा है कि कैसे काम करता है। तो ध्यान से सुनना। यहां पर हमने क्या करा है, सॉल्वेंट लिया है, दिस इज द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या करता है, ड्रग में पेनिट्रेट करता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करता है और उसे बाहर निकाल के ले आता है। तो सॉल्वेंट को हमने डाला ड्रग के ऊपर, यहाँ पर हमने ड्रग रखी हुई है, दिस इज द ड्रग। और यहाँ पर हमने क्या करा, सॉल्वेंट को ड्रग के ऊपर डाला। तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा तेज भी नहीं डाल सकते, ज्यादा धीरे भी नहीं डाल सकते, हमें डालना है मीडियम स्पीड से। क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्वेंट ड्रग के कांटेक्ट में आएगा, जितना सॉल्वेंट और ड्रग आपस में कांटेक्ट में आएंगे, उतना ही अच्छा मैसेरेशन होगा। क्योंकि सॉल्वेंट क्या करेगा, ड्रग में पेनिट्रेट करेगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करेगा और उसको बाहर निकाल के लाएगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट जब हम डाल रहे हैं तो वो ड्रग के साथ कांटेक्ट में तो आए, ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा तो ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा। और जैसे ही एक्सट्रैक्शन होगा, यहाँ पर हमने लगा रखा है फिल्टर पेपर, उसको फिल्टर कर लेंगे और नीचे हमें हमारा एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमें नीचे मिल जाएगा। और जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो यहाँ पे बच जाएगा ना, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मार्क कहेंगे। बार बार कह रहा हूं, जो बच जाता है उसे हम मार्क कहते हैं, और जो चला जाता है उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल लो मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल रहे हैं, तो नीचे क्या आया, मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ये भी काफी इजी मेथड है। चलिए, मैंने आपको सारा लिखा हुआ है। और यहां पर जो है हम पार्टिकल जो है फाइन भी नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे पार्टिकल दो तरह से नहीं ले सकते। एक तो बहुत छोटे पार्टिकल, अगर हम ड्रग के बहुत छोटे पार्टिकल ले लेंगे तो सॉल्वेंट फटाफट फटाफट निकल जाएगा और कांटेक्ट ही नहीं होएगा। एक बात बताओ, ये जो ड्रग है यहाँ पर, ये जो ड्रग है, अगर इस ड्रग को मैं छोटा छोटा ले लूं तो फिर मैं जब सॉल्वेंट डालूंगा तो फटाफट निकल जाएगा सॉल्वेंट, तो कांटेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल है, सॉल्वेंट देखेगा ही नहीं, फटाफट अपना रास्ता बना के निकल लेगा। और अगर मैं ड्रग के बड़े बड़े पार्टिकल ले लूं तो सॉल्वेंट निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मुझे मीडियम साइज के ड्रग पार्टिकल लेने हैं।
यहाँ पे सॉल्वेंट को हटा दो, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट निकलेगा, इसलिए मैंने सॉल्वेंट लिखा है कि जो सॉल्वेंट है वो ड्रग में जाके एक्सट्रैक्ट निकालेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ड्रग के जो पार्टिकल है वो ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़े होंगे तो सॉल्वेंट आएगा और यहीं फंस के रह जाएगा। ज्यादा छोटे होंगे तो सॉल्वेंट आसानी से निकल जाएगा। मीडियम होने चाहिए ताकि इनमें कॉन्टेक्ट हो, सॉल्वेंट और ड्रग में कॉन्टेक्ट हो अच्छे से, तभी तो एक्सट्रैक्शन होगा। क्लियर है? चलिए तो देख लो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मोर कॉन्टेक्ट मोर सरफेस एरिया मोर एक्सट्रैक्शन। जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट में आएगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन, और उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा मेडिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, और यहाँ पे आपको लिखा है बिफोर परकोलेशन ड्रग को हम क्या करते हैं, मॉइस्ट कराते हैं सॉल्वेंट से। जैसे ये ड्रग है हमारी और परकोलेशन की प्रोसेस अभी नहीं हुई, तो जो भी हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं ना, वो सॉल्वेंट इस पे भी डाल देंगे थोड़ा ड्रग पे, ताकि ये अपने आप भी मतलब सॉल्वेंट जो है निकाले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को। और सॉल्वेंट डालकर हमें क्या करना है, 24 घंटे तक रख देना है नीचे से बंद करके। ये ध्यान रखना, ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड हम हटा लेते हैं। जैसे हमने सॉल्वेंट डाला, ड्रग के कांटेक्ट में आया, अब यहाँ तक ये फिल हो गया पूरा, फिल 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 फिल, तो ये नीचे से टैप बंद रखते हैं हम 24 आवर तक, ताकि ये अच्छे से कांटेक्ट में आ जाए। और जब ये अच्छे से कांटेक्ट में आ जाएगा ना, तो हम 24 आवर बाद क्या करते हैं, इसको टैप को खोल देते हैं। 24 घंटे बाद हम क्या करते हैं, इस टैप को ओपन कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो भी हमारा फिल्ट्रेट है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह से काम करता है। तो ध्यान रखना, बंद करना है 24 घंटे तक। ऐसा नहीं है कि ऊपर से डाला नीचे से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यूं ही निकल जाएगा, टाइम लगता है सॉल्वेंट को अंदर जाने में, सॉल्वेंट को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डिसॉल्व करने में, और सॉल्वेंट को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर लाने में समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे वही सब दे रखा है, एक बार रीड आउट कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब ये देखो, नेक्स्ट मेथड है कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन, और इसका मैंने प्रैक्टिकल किया है, और ये मैं आपको बताऊंगा भी सही। इसकी शॉर्ट में जरूर डालूंगा आपको, चाहे मैं परकोलेशन की डालू ना डालूं। तो हमने सबसे पहले देखा मैसेरेशन, फिर हमने देखा डाइजेशन। डाइजेशन कुछ नहीं है, मॉडिफाइड मैसेरेशन को हम डाइजेशन कहते हैं। फिर हमने देखा परकोलेशन, ऊपर से सॉल्वेंट डाले जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रग रख दी है, 24 घंटे के लिए टैप बंद कर दिया था। अब जो आपका फाइनल है वो है कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ लिए ना तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। चलिए, इसका तो आपको प्रैक्टिकल भी होगा लैब में। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है सॉल्वेंट। यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या करा, सॉल्वेंट नीचे ले लिया, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट को ऊपर से डालते थे ना, तो काफी सॉल्वेंट हमें यूज करना पड़ता था, तो बड़ी दिक्कत आती थी। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार इतना सॉल्वेंट मैं क्यों यूज करूं, मैं सॉल्वेंट को नीचे ले लेता हूं। तो देखो इसने करा क्या, यहाँ पे साइंटिस्ट ने करा क्या, सॉल्वेंट को नीचे ले लिया, ठीक है ले लिया, और सॉल्वेंट को नीचे लेने के बाद यहां से लगा दी आग। ये हीटिंग मेंटल लगा रखा है ना, हीटिंग मेंटल मतलब यहां से हीट कर दिया इसको। तो जैसे ही सॉल्वेंट हीट होगा, अब अलग अलग तरह से सॉल्वेंट होते हैं, एथेनॉल, वाटर, बेंजीन, सबका हीटिंग अलग अलग होता है, सबकी वेपर अलग अलग टाइम पे बनेगी, सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग है। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमने दे दिया और सॉल्वेंट हमने ले लिया, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट लिया XYZ, हमने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया, एंड यहाँ से हीटिंग मेंटल से, ये जो मैंने कवर कर रखा है, दिस इज द हीटिंग मेंटल, जो कि हीट करता है, और ये हीट करेगा तो ये जो सॉल्वेंट है इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैं डायग्राम को जूम कर देता हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज द हीटिंग मेंटल, दिस इज द सॉल्वेंट, और जब हीटिंग मेंटल ने हीट किया सॉल्वेंट को, तो यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट हो गई। ये आप देख सकते हैं वेपर बन रही है, हल्के हल्के मैंने डॉट यहाँ पे लगा रखे हैं, दिस इज ओके। अब ये जैसे ही वेपर बन रही है, ये वेपर हमारी साइड ट्यूब से ऊपर जाते हुए कंडेंसर के पास जाती है। ये वेपर्स कहाँ जाती है, कंडेंसर के पास। काय की वेपर है, हमारे सॉल्वेंट की वेपर है, ठीक है, हमारे मेंस्ट्रम की, क्योंकि सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रम। तो हमारे मेंस्ट्रम की वेपर है जो कि ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग मेंटल लगा दिया, तो सॉल्वेंट की भाप बन के ये ऊपर जा रही है, और ऊपर लगा रखा है कंडेंसर। क्या रखा है बच्चों, कंडेंसर। और ये कंडेंसर क्या कर रहा है, ये जो भाप जा रही है इसको ठंडा कर रहा है, और अगर भाप ठंडी होती है तो वापस पानी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट उड़ा है, तो जैसे ये ठंडा होगा, सॉल्वेंट यहाँ से बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, तो सॉल्वेंट जो है ऊपर से आगे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जो सॉल्वेंट भाप बनकर गया था वो कंडेंसर से कूल हो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, और यहां से क्या होगा, वापस नीचे गिरना वो शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना,
अब इस कंडेंसर की कूलिंग को बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ता है वाटर का आउटलेट और इनलेट। इनलेट क्यों देना पड़ता है? ताकि ये कंडेंसर कूल रहे। और ये आउटलेट क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि जो हमने पानी इन करा वो हमें आउट भी करना है, ताकि जो पानी इन करा ना वो गर्म ना हो जाए। हमने जो पानी इन करा हो सकता है वो इस भाप से गर्म हो जाए, तो उसे हम निकाल भी रहे हैं। तो इनलेट और आउटलेट कंटिन्यू चलता है। क्यों चलता है? ताकि कूलिंग को मेंटेन रखें। और कूलिंग को मेंटेन रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर वेपर आ रही है हमारे सॉल्वेंट की, और जैसे ही वेपर आएगी वो सॉल्वेंट जो है कूल हो जाएगा, उसकी वेपर जो है कूल हो जाएगी, और जैसे ही कूल होगी यहाँ से बारिश शुरू हो गई सॉल्वेंट की। तो आप देख सकते हैं मैंने डॉट लगा रखे हैं। यहां से क्या हो रही है? बारिश शुरू हो रही है सॉल्वेंट की। अब अगर सॉल्वेंट गिरेगा तो यहां पर है ड्रग, तो ये ड्रग में सॉल्वेंट गिरेगा, ये ड्रग में सॉल्वेंट गिरेगा। और अगर ड्रग में सॉल्वेंट गिरेगा तो बस हो गया काम। ड्रग प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या करेगा? ड्रग के अंदर जाएगा, ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को खींच कर डिसोल्व करके बाहर ले आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही वो बाहर ले आता है, सॉल्वेंट इस पे गिरता है ड्रग पे, ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे ही बाहर आते हैं वो इस साइफन ट्यूब की मदद से नीचे आते जाते हैं। अब कई बच्चों का डाउट होता है कि सर सॉल्वेंट भी इसमें और एक्सट्रैक्शन भी इसमें, हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो भी इसी में गिर रहा है और हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी इसी में प्रेजेंट है, तो सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब कई बच्चों को डाउट आता है सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे तो हमने हीट करा है, हीट करा है तो हो सकता है ना हमारा एक्सट्रैक्शन भी उड़ जाए वापस। नहीं, देखो जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना ड्रग, वो नहीं उड़ती, सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर बन के उड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी मैं इसका आपको शॉर्ट दे दूंगा हमारी प्लेलिस्ट में, कमेंट करके बताना अगर आपको शॉर्ट की रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब शॉर्ट, उसमें मैं आपको इसको ऑपरेट करके बताऊंगा। चलिए, इसको हम कहते हैं सॉक्सलेट अपरेटस। क्या कहते हैं बच्चों? सॉक्सलेट अपरेटस। और यहाँ पर कंटिन्यूस हो रहा है, ये काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुकेगा नहीं, अपने आप चलेगा। एक बार बस शुरू कर दो तो कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। हॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हीटिंग मेंटल लगा रखा, कंटिन्यूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चलता रहेगा। देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आता रहेगा ड्रग में से और सॉल्वेंट जाता रहेगा। क्लियर है आपको? पर ये सिर्फ थर्मोलायबल ड्रग्स के लिए ही है। थर्मोलायबल ड्रग्स का मतलब है कि ऐसी ड्रग जिसको टेम्परेचर बढ़ाने पे दिक्कत हो। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ड्रग खराब हो जाएगी, तो उस ड्रग के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला अपरेटस, सॉक्सलेट अपरेटस। थर्मोलेबाइल बोलते हैं वैसे, पर कई बच्चों ने प्रोनाउंसिएशन लायबल करवा दिया मेरा, तो लायबल नहीं निकलता है मुझसे। थर्मोलेबाइल ड्रग। ओके, नाउ यहाँ पे आपको सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कैसे काम कर रहा है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। हमने कहां तक देख लिया बच्चों? हमने देख लिया मैसेरेशन, हमने देख लिया डाइजेशन, उसके बाद हमने देख लिया परकोलेशन। ठीक है, तो जहां पर सारा लिखा है वहीं पे चलते हैं। सबसे पहले हमने मैसेरेशन देखा, फिर डाइजेशन देखा, फिर परकोलेशन, फिर कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। अब तो सब इजी है, अब आगे कुछ भी नहीं करना। सुपर क्रिटिकल, काउंटर, माइक्रोवेव, इन सब में सेम प्रोसीजर है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, ये वाला समझ में आ गया ना आपको? बस यही मेन था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है? इट इज अ सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर above its critical point it can diffuse to solid like a gas and dissolve material like a liquid। क्या बोल गए सर आप? सर इसको हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में तो हम भी पढ़ लेंगे। चलो मैं हिंदी में समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि एक टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो ड्रग है उसमें हमारा सॉल्वेंट जो है इस तरह से घुसेगा, इस ड्रग में हमारा सॉल्वेंट इस तरह से घुसेगा जैसे कि एक गैस हो, और डिसॉल्व करके ले आएगा हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, आपको एडवांटेज वगैरह पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास वाली बात नहीं है। बस टेम्परेचर बढ़ाओ, हीटर वगैरह लगाओ और ड्रग को निकाल लो। और ड्रग निकालने का सबसे सिंपल फंडा है, सॉल्वेंट डालो, सॉल्वेंट को ड्रग में डालो अंदर, सॉल्वेंट पेनिट्रेट करेगा ड्रग में, ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करेगा और निकाल के ले आएगा। और जो निकलेगा उसे फिल्टर कर लो, फिल्टर करने के बाद जो नीचे आया वो फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया वो मार्क, जो रेजिड्यू रह गया वो मार्क। अब माइक्रोवेव में क्या करना है? देखो यहाँ पर देखो माइक्रोवेव, तो हमने हीटिंग मेंटल की जगह यहाँ पे क्या लगा लिया? माइक्रोवेव लगा लिया, बस इतनी सी बात है। बाकी आप ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या था? हीटिंग मेंटल। ठीक है, सॉक्सलेट अपरेटस में कंटिन्यूस वाले में हीटिंग मेंटल था, और जो नीचे माइक्रोवेव है ना उसमें माइक्रोवेव लगा दिया। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द माइक्रोवेव, बस इतना सा फर्क है। बाकी वही कंडेंसर है, वही वाटर इनलेट आउटलेट है, वही सब यहाँ पे होगा, वेपर बनेगी, ऊपर आएगा, कंडेंसर से ठंडा होगा, ड्रग के ऊपर गिरेगा, सब कुछ वही है।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो अल्ट्रासोनिक में क्या करेंगे हम, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव डालेंगे। किस पे डालेंगे, ड्रग पे डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ड्रग पे, क्योंकि हमें ड्रग में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट भी ले लिया, यहाँ पे हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया। तो एक हमने आरबीएफ लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क, और इस आरबीएफ के अंदर हमने प्लांट का ड्रग डाल दिया। ठीक है, मतलब प्लांट से, एनिमल से जो भी हमें ड्रग मिली है वो डाल दिया। अब इस ड्रग में से हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या करा, अल्ट्रासोनिक रेज जो है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पास कराई। ठीक है, और ये जो आरबीएफ हमने लिया है ये सॉल्वेंट में लिया है, यहाँ पे चारों तरफ सॉल्वेंट है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को पास कराया है, आरबीएफ में हमारी ड्रग है और यहाँ पे चारों तरफ सॉल्वेंट है। ठीक है, वाइब्रेशन होगी सॉल्वेंट में। क्यों होगी वाइब्रेशन, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव आ रही है यार, सॉल्वेंट में वाइब्रेशन तो होगी सही। तो यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट है इसमें वाइब्रेशन होगी, और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन इन सॉल्वेंट ड्यू टू वेव, सेल रप्चर ड्यू टू साउंड वेव एंड एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये जो आपकी ड्रग है, ठीक है, यहाँ पे जो ड्रग की सेल्स है इस तरह से, ठीक है। अब ये जब साउंड वेव्स में डालूंगा तो ये ड्रग की सेल्स क्या होगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी, टूटेगी, इतने हाई फ्रिक्वेंसी से साउंड आ रही है। तो अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, बस हो गया काम। सॉल्वेंट पेनिट्रेट करो, ड्रग के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करो और निकाल के ले आओ, सिंपल सी बात है। चलिए इसके एडवांटेज वगैरह पढ़ लेना आप, इसमें कुछ ऐसा खास बात नहीं है कि मैं आपको एडवांटेज पढ़ाऊं, क्योंकि देखो क्या एडवांटेज है, ऑपरेटिंग टाइम इज शॉर्टर, फटाफट ऑपरेट हो जाता है। कैन बी परफॉर्म एट रूम टेम्परेचर, तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, और इसका ऑपरेटिंग टाइम भी शॉर्टर है। तो इस तरह से एडवांटेज लिखे हुए हैं, आपको एडवांटेज पढ़ने हैं, मेन कंसेप्ट समझ लो आप। और ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा हो जाता है 10 मार्क्स में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंटेंट है, आप खुद ही देख लीजिए 10 मार्क्स के लिए, समझ रहे हो आप। तो आपको सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। अब लास्ट में तो वैसे भी मैंने आपको नोट्स बस एक एक लाइन में प्रोवाइड कर रखे हैं। अभी देखो अपने कहाँ तक कर लिया, हमने देखा मैसेरेशन, डाइजेशन, पर्कुलेशन, कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमने देखा सॉक्सलेट अपरेटस, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन। इन सब में आपको 2-4 लाइन याद रखनी है। उसके बाद माइक्रोवेव में क्या करना है, माइक्रोवेव लगा देना है हीटिंग मेंटल की जगह, जो हमने कंटिन्यूस में हीटिंग मेंटल लगाया था उसकी जगह माइक्रोवेव लगा देना है। फिर अल्ट्रासोनिक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को डालकर सेल को रप्चर करके, अब सेल रप्चर हो गई तो सॉल्वेंट उसमें घुस जाएगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करेगा और निकाल के लिए आएगा। नेक्स्ट इज इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। तो देखो इसको, इस मेथड को भी देख लेते हैं, इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन को क्या होता है इसमें। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये रहा इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। इन्फ्यूजर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ड्रग्स विथ वाटर सोल्यूबल एंड इजिली एक्सट्रैक्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब आप वेजिटेबल ड्रग्स में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर एक तरह से यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, और आपका ड्रग क्या है, यहाँ पर वेजिटेबल ड्रग है। तो वेजिटेबल ड्रग में से आप सॉल्वेंट डाल के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल सकते हो, और वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखा है एक्सट्रैक्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। Now next is decoction. Decoction is used for vegetable drug with water soluble and heat stable constituent. यहाँ पर heat stable आ गया, बस heat stable constituent होने चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर को सहन कर सके। तो एक होता है इन्फ्यूजन, एक होता है डिकॉक्शन, ठीक है। अब जो बाकी के मेथड्स है वहां पर आपको एक एक 2-2 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही सब लिखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा नहीं तो आपके लिए। अब देखिए हमने इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन भी देख लिया। अब प्रेशर वाले में आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर एक्सट्रैक्शन में प्रेशर डेवलप करवा के सेल रप्चर करवानी है, और जैसे ही सेल रप्चर होगी प्रेशर डेवलपमेंट के बाद सेल में सॉल्वेंट जाएगा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करेगा और बाहर निकल के लाएगा। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन बाय पासिंग थ्रू कोलोइडल मिल। आपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में कोलोइडल मिल पढ़ी होगी ना, तो वहां से सेल को तोड़ना है ड्रग की और सॉल्वेंट डाल के एक्सट्रैक्शन करवाना है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इन एक्सट्रैक्शन। हमें कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब सरफेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट को हम क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट बोलते हैं। तो हम सरफेक्टेंट की मदद से ज्यादा अच्छे से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें सरफेक्टेंट डाल देना है। अगर हम सरफेक्टेंट डाल देंगे तो उतना ही अच्छा एक्सट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या है, प्रेशर लगाओ
कौन सा वाला प्रेशर? हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत तेज प्रेशर होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर लगाओ, सेल को रप्चर करो, सॉल्वेंट को इंसर्ट करो, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करो, ड्रग को बाहर लेके आओ। यही सब प्रोसेस है, ठीक है। तो दिस ऑल आर द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। उससे पहले हमने देखा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, उससे पहले हमने देखा स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन, उससे पहले हमने देखा मार्क किसे कहते हैं, मेंस्ट्रुम किसे कहते हैं। मेंस्ट्रुम मतलब सॉल्वेंट, मार्क मतलब जो रेजिड्यू रह चुका है, और उससे पहले देखा हमने एक्सट्रैक्शन कहते किसे हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। कीप सपोर्टिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।